हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है 3 एंड अभी दोपहर के 3 बज रहा था। माही का मुश्क को मैंने रेडी कर लिया था यहाँ पे। एक्चुअली उसी से कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट वाला अगर व्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मम्मी पापा मौसा मासी, दो बड़े पापा, फूफा जी, सोनू, अभी दूल्हे को तो आना पड़ेगा तो सोनू एंड मेरा एक कज़न, मेरे भैया भाभी, फिर सोनू के कुछ फ्रेंड्स, सब लोग आ गए थे। बहुत सारे लोग आते अगर पास में होता उड़ीसा में तो बहुत बहुत लोग आते, लेकिन बहुत दूर हो रहा था। एंड हमारे यहाँ पे एंगेजमेंट में आपको पता चलेगा, वीडियो के एंड तक मैं आपके शेयर करूँगी इसी वीडियो में कि हमने जैसे एंगेजमेंट में क्या क्या तैयारी होती है हमारे साइड से, मतलब लड़की वालों की तरफ से ना क्या क्या दिया जाता है। किसी किसी का रिंग सेरेमनी होता है, लेकिन हमारे साइड में मतलब मेरे पापा के साइड में रिंग सेरेमनी नहीं है। मेरा हुआ था, मतलब मेरे इन लॉज के साइड में है, बट मेरी मम्मी पापा के साइड, माई के साइड में ना वहाँ पे नहीं है। तो फाइनली मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। साड़ी लेकर आई थी, वो येलो कलर का था ना, बट मैं इतनी लेट हो रही थी। सब लोग रेडी होके वहाँ पे होटल से बाहर नीचे आ गए थे, बस मैं ही रुकी हुई थी रूम में। तो फिर मुझे लगा नहीं, यही पहन के आ जाती हूँ, फिर लेट हो जाएगा। एंड वहाँ पे थोड़ी सी ठंड भी होती है ना, तो बहुत जल्दी अंधेरा भी हो रहा था। तो सब लोग नीचे थे, कुछ लोग तो चले भी गए थे कार में। बस मैं, महेंद्र, सोनू, सोनू के कुछ फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग बचे हुए थे। मेरा ही वेट हो रहा था, तो मैंने ये पहन के आ गई। हम लोग ना यहाँ पे आए हुए थे रीटा के घर पे, तो सब लोग नीचे हैं। मोक्स बेचारा आज उसका नींद ही कंप्लीट नहीं हुआ रहा है, वो बार बार उठे जा रहा है उठे जा रहा है, थोड़ा सा सो रहा है। हाय को बाबा। हाय। सब लोग बहुत खुश है, मम्मी हाउ आर पापा। हाँ हाय, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेरी वेल। चलो चलो चलो, जो है सब जगह थी। उनका छत पे ना ऐसा बनाया हुआ है उन्होंने, देखो कितना अच्छा सा डाइनिंग का बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे पानी, मतलब कुछ भी फंक्शन करेंगे कुछ करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये काम आएगा। बढ़िया सा बनाया हुआ है। तो फिर उनके घर से हम लोग आते आते ना 7 बज गया था। मैंने उनके घर पे मम्मी पापा इन लोगों के साथ कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि उनके रिलेटिव्स भी वहाँ पे आए हुए थे। हमारे सारे बड़े गए हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ऑफ कोर्स सोचो, शादी की जो बात होती है तो कितने अच्छे से बात करते हैं। पहली बार सब लोग मिल रहे थे, तो मुझे लगा नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बाद में करेंगे, उनको पहले बात करने दो। मैं भी पहली बार ही गई थी उनसे मिलने के लिए, बात तो पहले हुआ था। एंड यहाँ पे फिर आने के बाद टाइम था, तो हम लोग आज, पैलेस तो बंद हो गया था, मैसूर पैलेस अंदर जाने को अलाउ नहीं करते 4:30 के बाद, बट लाइट शो था तो हम लोग देखने गए थे। बट क्या लाइट शो देखेंगे, मोक्स उस दिन बहुत परेशान करा मुझे बेचारे का। उसको था कि मुझे नीचे छोड़ दो, इतना जिद कर रहा था वो सारी चीज़ों को देखे। उसने कभी भी वैसा नहीं करा था इतने टाइम पे। एंड इतना चिल्ला रहा था ना, मतलब हालत ही ख़राब। तो थोड़ा ही टाइम हम लोगों ने वहाँ पे रुके थे, इतना भीड़ भी था। फिर हम लोग आ गए, क्योंकि सुबह जाने वाले थे पैलेस देखने के लिए एंगेजमेंट के बाद, या फिर एक और दिन भी हम लोग रुकने वाले हैं एंगेजमेंट के बाद। तो सीधा उसके बाद हम लोग आ गए थे होटल। एंड माही का गई थी नीचे खाने के लिए। मैं, मम्मी, मासी, हम लोगों ने हमारे लिए रूम में ही हमने बोला था ले आओ, क्योंकि और पेशेंस से नहीं आ रहा था। बेचारे वो लोग भी ट्रैवल करके आए थे इतना टाइम। मम्मी लोगों को तो आई थिंक 30 घंटे करीब लग गया। फिर हम लोग भी सुबह जू गए थे यहाँ पे घूमना, इसमें मुझे भी था कि नहीं खा लेते हैं। फिर खाना खा के ना उसके बाद हमको एक, हमारे साइड में से एक सूटकेस में सारा सामान भर के, लड़की को जितना भी दिया जाता है वो सब कुछ देते हैं। तो मम्मी को पैक करना उनको था कि तू नहीं आ रही है, फिर मुझे कैसे समझ आएगा। तो वो सारा सामान था, वो ऐसे लेकर आ गई थी। उन सबको अच्छे से अरेंज करेंगे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक एक करके। लेकिन एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिंग हमारे साइड, मतलब मेरे मम्मी पापा के साइड में ना, माई के साइड में ऐसा नहीं है। वो लोग जैसे जितने भी मेरे कजन के हुए ना, जैसे सोना देते हैं, वो ऐसा एंगेजमेंट में नहीं होता। उसके अलावा पायल, या तो फिर आप लोग को पैसा देना, साड़ी, फिर जो मतलब जितने भी कॉस्मेटिक सामान हो गए, एक सुहागन की जितनी सी भी होती है ना, उतना सब कुछ आप लोग दे सकते हैं। मेरे मतलब मेरे पापा के साइड से, मेरे में तो, मेरे ससुराल में तो रिंग सेरेमनी है, तो मुझे तो पहनाया गया था। लेकिन मेरे पापा, मम्मी पापा के साइड में नहीं है। यहाँ पे मम्मी बैंगल्स ना ऐसे ही लेकर आ गई थी। एक तो साड़ी से मैच करके सेट है, साड़ी भी आपको दिखाती हूँ, सारे बैंगल्स भी आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे बैंगल सेट करके लेकर आई है। एंड एक और चीज़ पता है, मम्मी ना उसमें से बहुत सारे सेम सेम करके मेरे लिए भी लेकर आई थी, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। एंड मैं बोली मम्मी में मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ज़रूरी नहीं आप कुछ भी लो तो मेरे लिए भी सेम वैसे ही लो। बट आई थिंक मम्मी है ना, तो उसने सब, उन्होंने सब कुछ दो दो करके लेकर आई थी। एंड
यहाँ पे ये कुछ कुछ प्लेन चूड़ियाँ भी है, जैसे वर्क वाले चूड़ियाँ तो है, स्टोन्स चूड़ियाँ तो बैंगल्स वो तो है ही है, साथ ही साथ कुछ प्लेन बैंगल्स भी मम्मी ने दिया था रेड कलर का, आई थिंक पहनाने के लिए वहाँ पे। कल जैसे एंगेजमेंट होगा सुबह तो सब लोगों को थोड़ा थोड़ा पहनाने के लिए वहाँ पे ऐसा कुछ था, तो उसके लिए वो सब कुछ लेकर आई थी। एंड उसको रीटा के लिए साइज़ वाइज सब कुछ मैंने पहले से ही पूछ लिया था। एंड मैं इतनी बार उसका नाम आपके साथ ब्लॉग में ले लिया है मैंने, लेकिन उसको मैंने अभी तक दिखाया नहीं है। तो मुझे भी था कि एंगेजमेंट हो जाए फिर डायरेक्टली एंगेजमेंट वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नेक्स्ट इसके बाद ना एंगेजमेंट वाला ब्लॉग ही आएगा। माही का नीचे अभी वो अब मेरे पापा के पास है, फिर पापा सोनू इन लोगों के साथ है वो, एंड मासी मैं एंड मम्मी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं सारा सामान को यहाँ पे रेडी कर रही थी। ये वाला बैंगल बॉक्स आई थिंक बहुत बहुत अच्छा है, अगर आपको चाहिए ना ऐसे आप लोग ले लेना, वो कपड़ा वाला ही आता है, उससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड बहुत ही अच्छे से स्टोर होकर रहता है, टूटने का बिल्कुल चांस नहीं रहता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास भी सेम ऐसा ही एक है। ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने रिसेंटली अमेजन से परचेस करा हुआ है। ये है एवनएक्स ब्रांड का ऑनियन सीड ऑयल। जैसे मैं आपके साथ मेरी हर एक चीज़ शेयर करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, क्या है बालों में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी होता है शेयर करती हूँ। नॉर्मली हम लोग फ्रेंड के साथ वो सब कुछ शेयर करते हैं। तो मेरी भी एक फ्रेंड है जिसने कि अपनी हेयर फॉल के बारे में मेरे साथ शेयर करा हुआ था एंड उसने भी बहुत सारा रिसर्च करे, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करा। वैसे पता है जैसे केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, अगर वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं एंड बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो वैसे सोचो अगर हमको ऐसे कोई जैसे पुराने आयुर्वेदिक जैसे तत्व होते थे उसके सारे मिलके कोई फॉर्मूला वाला चीज़ हमको मिल जाए, ऑयल मिल जाए जो हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी करता है, नरिश करता है, तो क्या ही बात हो जाती है। तो वैसे ही मेरी जो फ्रेंड थे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद उसको भी डॉक्टर ने ये वाला सजेस्ट करा एवनएक्स का ऑनियन सीड हेयर ऑयल, क्योंकि डॉक्टर ने इसको सजेस्ट करा हुआ था तो हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। एंड इसमें बहुत सारे जैसे हाइबिस्कस ऑयल है, आलमंड ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, आर्गन ऑयल है, नीमन ऑयल है एंड विटामिन ई है इसमें। एंड तो ये सारे हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ ये जो स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी करता है हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर को। साथ ही साथ एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़ है इसमें एंड ये जो हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। नॉर्मली बालों में जितने प्रॉब्लम्स होता है वो सारे प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में। डॉक्टर ने दिया है तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है एंड मैं भी इसको लास्ट 10-15 दिन से यूज़ करी हूँ एंड थोड़े बहुत डिफरेंस तो मेरे बालों में मुझे भी पता चला है। तो अगर आप भी चाहते हो इसको यूज़ करने के लिए एंड अपनी जो भी बालों में प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए, तो आप भी एवनएक्स का ऑनियन सीड हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं ना तो क्वालिटी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है, तो आप लोग भी चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप लोग इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कोई और भी डाउट होता है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में एंड ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये सारे बैंगल के सेट हो गए कुछ, एक तो ये ब्लू कलर का उसके साड़ी के साथ है, रेड कलर का, सारे कलर का जितने जितने अच्छे लगे। एंड यहाँ पे मासी एंड मैं देख रहे थे क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, कुछ कुछ चीज़ें जो भी मम्मी लेकर आई थी मुझे भी दिखा रही थी, मासी को दिखा रही थी वो। एंड मम्मी को बहुत अफसोस होता है कि तू होती तो तू सब कुछ हम दोनों मिलके करते, मैं अकेली हो गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी अभी नहीं जा पा रही हूँ ना, यहाँ से मैं डायरेक्टली इधर से मतलब मैसूर आ गई, चेन्नई से उड़ीसा नहीं जा पाई। एंड ये जो सारा सामान होता है जैसे कि मैंने बताया जो भी एक लड़कियां लगाती है ना वो सब कुछ उसी की पूछ के हमने लिया है ताकि वो यूज़ कर पाए। तो सोना तो नहीं देना होता है लेकिन चांदी में पायल एंड जो सिंदूर रखने के लिए डिब्बी होता है ना वो बड़ा सा, वो उन्होंने दिया था। पायल एक्चुअली मम्मी ने अपने पर्स में रख दिया, कहीं गुम नहीं हो जाएगा, इतना ज़्यादा सामान इधर उधर होके गुम हो गया ना तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये है सिल्क साड़ी एंड ये कलर भी रीटा को पसंद था तो उसी के हिसाब से कलर मैंने पूछ के लिया था ये। एंड ये हमने चेन्नई से लिया था, बहुत पहले मम्मी आई थी ना तब की है, व्लॉग वगैरह में मैंने बिल्कुल शेयर नहीं करा था कुछ भी, तो था कि एंगेजमेंट के टाइम पे बताऊं। एंड यहाँ पे सोनू आ गया बोलने के लिए टाइमिंग के कल कब निकलना है, क्या करना है, थोड़ा सा बातचीत करने के लिए। तो उसके साथ साथ आंवला फिर हल्दी, ये भी बड़ा बड़ा पैकेट में है दोनों। तो चलो इन सबको रखती हूँ फिर रूम में जाके बात करती हूँ। टाइम रात के करीब 10:30-11 ऐसा कुछ बज रहा है। हम लोग गए थे फर्स्ट, आज सुबह स्टार्ट हुआ। पहले तो मैं कौन सा ब्लॉग किसमें ऐड करने वाले मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बनाए जा रही हूँ। तो पहले हम लोग गए थे, आज जू गए थे
माही बहुत एंजॉय करें। माही ने पूरा जू ना वो पैदल चल रही थी। उसके बाद हम लोग गए आए यहाँ पे आए, लंच करा एंड उसके बाद तुरंत आते आते 2 बज गया था। फिर हम लोग 3:30 या फिर 4 बजे मतलब भाभी जो लड़की वालों के घर पे हम लोग गए थे सब लोग, क्योंकि सब लोग आए हैं, बड़े पापा फूफा जी सब लोग आए हुए हैं, तो सब लोगों को मिलाने के लिए बातचीत करने हुई। पहली बार हम लोग आ रहे थे, मैं भी नहीं आई थी उनके घर, अभी मम्मी पापा तो आ ही चुके थे, तो उनके घर गए बातचीत करने के लिए। लाइट फैन ऑफ कराना इसी के लिए शायद ब्लिंक हो रहा है, तो उनके घर गए थे और वहाँ से आते आते बहुत 7 ऐसा कुछ बज गया था। आके पहुँचे हम लोग सॉरी पैलेस में पहुंचे, मैसूर पैलेस। लेकिन मैसूर पैलेस में आप लोग तो शाम को तो वो लोग अलाउ नहीं करेंगे 5 या फिर 4 बजे के बाद, लेकिन लाइट शो था आज उनका। आई थिंक हर संडे ऐसा होता है, तो आज था। बाहर से थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर करा। ये मोक्ष इतना जिद कर रहा है ना, बोलो मत। मतलब उसको जो चाहिए आप उसको नहीं दो अभी, या फिर कुछ भी उसको, एक तो उसको मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा उसको भी ट्रैवल के चलते इरिटेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के और रो रहा है ना, मतलब सिर्फ चिल्लाए जा रहा है, सिर्फ चिल्लाए जा रहा है। बहुत बदमाश हो गया है, हाँ बहुत बदमाश हो गया है, हाँ मोक्षित बहुत बदमाश हो गया है। फिर अभी रूम में आके उसको अच्छे से चेंज करा के उसको फिर ऐसे बेड में छोड़ दिया ना, अभी वो सो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं, बस खेल रहा है अपना। आई थिंक उसको पकड़ पकड़ के ना, उसको आदत नहीं है ना इतना पकड़ के रखने की, तो पकड़ पकड़ के रख रहे थे ना, तो इतना रो रहा था बोलो मत। तो अच्छे से देखे भी नहीं, थोड़ा 15-20 मिनट ही वहाँ पे देखा। मेरे को इतना ज़्यादा बैक पेन भी शुरू हो गया इसके चलते, बोलो मत। ओह देखो, तो फिर वहाँ से फिर आके माहिका गई नीचे खाना खाने के लिए। अभी वो सो रही है उस रूम में, मम्मी पापा के पास थोड़ा सो रही है। एंड कल है इंगेजमेंट, कल हम लोग को सुबह जाना पड़ेगा, मॉर्निंग टाइम पे इंगेजमेंट है। सुबह कितने बजे, आई थिंक 9 बजे 10 बजे कितने बजे निकलेंगे, तो कल का एक और अलग से ब्लॉग आएगा। एंड कल मिलाऊंगी, आज मैं सोच रही थी कि लड़की से मतलब रीटा से मिलाऊंगी, जो हमारी होने वाली भाभी है उससे मिलाऊंगी, पर लगेंगे नहीं आज नहीं मिलाती। आज सारे फैमिली वाले लोग हैं, फिर उनकी फैमिली में कुछ थे, हमारे फैमिली में कुछ थे, तो फिर मैंने वहाँ पे उनके घर में उनके साथ कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करा, फोटोज से सब कुछ उठाया, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि पहली बार सब लोग रिलेटिव्स मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शादी की बात ये वो, तो फिर रहने दिएगा। कल शूट करेंगे, सबसे मिलाऊंगी, उनकी फैमिली से, हमारे फैमिली से जो भी है, रीटा से मिलाऊंगी, सबसे मिलाऊंगी, ठीक है। तो चलो इसको मैं यहीं पैंट करती हूँ एंड इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं सो रहा है, मोक्ष निमाही नहीं सो रही है, वो तो अपने नाना नानी पता नहीं, उसको तो अपना अलग ही लग रहा है। उफ, कल के सुबह के सारे कपड़े भी मुझे निकाल देने हैं, क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं कितने बजे निकलेंगे हम लोग। एंड तो फिर चलो यहीं पे इस ब्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ, कल ही मिलेंगे हम लोग दोबारा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस, टेक केयर।